प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी समझते थे और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए और पछताने लगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान था जो कि बादशाह था और अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत किया करता था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती थी। और एक वक्त हुआ कि तहज्जुद के वक्त उसकी अचानक आँख खुल गई और उसे घुटन सी महसूस होने लगी और वह ये सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में ये बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। और ये सोचकर उसने वुजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन उसकी घुटन कोई कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि उसे महल से निकल कर जाना चाहिए और वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा कि चलिए फिर से चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए फिर चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तभी फजर की अजान हुई तो उसने नमाज अदा की और फिर भेस बदलकर इराक की गलियों में चलने लगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी अंगूर की बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा, देखो ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वह सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान, ये मर चुका है। अगर हम यहाँ वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच जाता। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दे हालत में है और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी, वह सब लोग उस मुर्दे पर आवाज करते हुए चले जा रहे थे। लेकिन वह लोग बादशाह को नहीं पहचान सके और क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था और उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह से ये मुर्दा पड़ा हुआ है और लोग इसे उठा नहीं रहे हैं बल्कि आवाज कस रहे हैं। वह हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ जरा भाई। और लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वह सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तुम हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, और तुम लोगों ने इसे उठाया क्यों नहीं। कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं, और तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत भेज रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते हैं और हमें लगता है कि आप शहर में नए हैं। ये एक बहुत बुरा और गुनाहगार जानी इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा कि क्या उम्मती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नहीं है, और क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्ज नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। और यहाँ पर ये मुर्दा पड़ा है और किसी को कोई तौफीक नहीं हुई जो कि इसके कफन दफन का इंतज़ाम करे या फिर इसके घर वालों को इस बात की इत्तला करे। चलो इसे उठाओ और बताओ इसका घर कहाँ है। और फिर ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के कहने पर उनके लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और उसके घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर पर पहुंचा दी। दरवाजे को खटखटाया। उसकी बीवी ने उसकी लाश देखी तो वो रोने लगी। लोगों ने कहा कि ये बिना वजह रो रही है। किसी के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मग़फ़िरत की दुआ कर ले, या फिर इंसान बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बुरा और बदकार आदमी था और हम लोग इसके नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सकते हैं। आप इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, अब आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। और ये कहकर वहाँ से वो सारे लोग चले गए।
लोग तो बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वह खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है और इसकी मौत अंगूर के बेल के नीचे क्यों हुई है? क्या वजह है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत कहने लगी कि मैं गवाही देती हूं कि बेशक ये नेक लोगों में से है। और फिर ये सुनकर सुल्तान को और भी ज्यादा हैरत हुई और सुल्तान ने कहा कि जो ये लोग अभी बातें कर रहे थे और मैंने लोगों की जो बातें सुनी है वे इसे बुरा भला कह रहे थे कि शराबी था, कि जानी था, औरतों के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी किया करता था, और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है? लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं थे। तुम देख रही हो ना कि किस तरीके से लोगों ने रवैया अपनाया है। बीवी ने कहा कि मुझे लोगों से यही उम्मीद है, जो लोग देखते हैं उन्हें वही नजर आता है, और इसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। ये मेरा और मेरे रब्बे करीम का मामला है, और जब मेरी मौत हो जाए और जब लोग मेरे मैयत को हाथ न लगाएं तो एक खास शख्स मेरे पास भेजा जाएगा और वही मेरे लिए दुआए मगफिरत करेगा और वही नमाज जनाजा पढ़वाएगा और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को यहाँ बुलवाएगा। असल में हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब पीता है और पिलाता है, लेकिन ये शराब खाने इसलिए जाता था जितना हो सके ये शराब खरीदे और घर लाकर फेंक दे, और लोग तो यही देखते थे कि वह शराब खाने जा रहा है और वहां से शराब भी ला रहा है, लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है लोग इसे बिल्कुल नहीं जानते थे। वह तो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था और मुझे और मेरे शौहर को ये खबर थी। मेरा शौहर कहता था कि कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हो जाएगा। मैं शराब खाने गया हूं और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा है मैं अपने उन पैसों से शराब खरीद कर लेकर आता हूं, मैं यहाँ दफन कर देता हूं। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है उतनी शराब तो लोग नहीं पी सकेंगे, और इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूं। बादशाह ने कहा कि तो फिर वो औरतों के पास क्यों जाया करता था? क्या तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? उस औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वह जानी नहीं था, बल्कि वह जिना को पसंद भी नहीं करता था। वह हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और जो यहाँ रहने वाले लोग दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते हैं, वह लोग रात को उस औरत के पास जाया करते और मेरा शौहर उस औरत को पैसे देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा हुआ था पैसों से, पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरा शौहर उन औरतों को वो पैसे देता और कहता कि ए औरत, तुझे मैं पैसे देता हूं जिसके लिए तुम अपने आप को बेच रही हो, तू ये काम ना करना, मुझसे पैसे ले ले और अपना दरवाज़ा बंद कर दे ताकि तेरे पास कोई और ना आ सके। और जब मेरे शौहर को लोग उस बदकार औरत के पास से जाते देखते तो यही समझते कि वह अंदर चला गया है और जिना कर रहा है, बल्कि मेरा शौहर तो उसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरे रिस्क का इंतज़ाम तो अल्लाह ताला ही करेगा और तेरा ये भाई तुझे हर रात पैसे देता रहेगा, बस तू अपने दरवाजे को किसी नामहरम के लिए और गैर इंसान के लिए मत खोलना। जब उन औरतों को पैसे मिल जाते तो वह रात जिना नहीं करती, और मेरा शौहर ये कहा करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने उस औरत और इन मुसलमान लोगों को गुनाह करने से रोक दिया है। मैं कहा करती थी कि तुम याद रखना कि तुम जिस दिन मरोगे तो ये लोग तुम्हें ना गुस्ल देंगे और ना ही तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और ना ही तुम्हें दफनाएंगे। और वह मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबराओ मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलेमा इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर कपकपी तारी हुई और जिंदगी भर लोग जिसको बोलते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। और उस शख्स की नमाज जनाजा उस वक्त बड़े बड़े उलेमा इकराम ने पढ़वाई और तमाम लोग उसके नमाज जनाजा में शामिल हुए। इसके बाद जब सुल्तान अपने महल आ चुका था और जब वह सोने लगा तो सोते सोते उसको एक ऐसा ख्वाब आया कि ना तो वो सो रहा था और ना ही वो जाग रहा था, और इस हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत सा बाग है, वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा कर रहा है
कि सुल्तान, अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी ना बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उसको जाहिर कर दिया। और दोस्तों, अगर आपके सामने कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है जो कि हराम का काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि सच क्या है, क्या वह सच में हराम का काम कर रहा है या फिर हराम से लोगों को बचा रहा है, वो बंदा कहता है कि सुल्तान आपका शुक्रिया, और यह कहकर अल्लाह का वो नेक बंदा वहां से गायब हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।